Hey guys, welcome you all। ये मेरा क्वेश्चन पेपर है और ये मेरा एडमिट कार्ड है। मैंने यूपी SSSC यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम दिया था, मेंस का एग्ज़ाम दिया था। और यार काफ़ी मेहनत करना पड़ा, बहुत पढ़ना पड़ा, फिर एग्ज़ाम देना पड़ा। लेकिन बहुत सारे बंदे शकल उठाकर 10-10 लाख रुपए दे के शकल उठा के एग्ज़ामिनेशन हॉल में पहुंच गए थे और उन्होंने कोई मेहनत नहीं की। ऑफ कोर्स 10 लाख रुपए दिए हैं, लेकिन यार ये क्या एक मजाक नहीं है? जो जेन्युइनली मेहनत कर रहा है, जिसने इतना सारा टाइम दिया, बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ी, बहुत जगह वो घूम सकता था लेकिन नहीं घूमा क्योंकि उसे पढ़ना था। तो यार ये एक मजाक नहीं है कि जो जेन्युइनली मेहनत कर रहे हैं, जो अपने टाइम को पढ़ाई में देना पड़ रहा है उन्हें, मतलब कि देना अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। सो इस तरह का चीज़ें हैं और मतलब बहुत लार्ज स्केल में ये इसमें घोटाला हुआ है। इसमें इसमें बहुत ज़्यादा बंदे इन्वॉल्व हैं। मतलब 21 लोग तो ऐसे पकड़े हैं, पता नहीं अभी कितने लोग और पकड़े जाएंगे, कितने लोग नहीं पकड़े जाएंगे, कितने लोग कैसे ही रिजल्ट बन जाएगा। जो जेन्युइनली जिसको सेलेक्ट होना चाहिए था वो बंदे सेलेक्ट नहीं होंगे, और जिसको नहीं होना चाहिए था वो बंदे सेलेक्ट होके चले जाएंगे। और फिर इस तरह से यार एक एक मजाक है, एंड दिस इज़ नॉट राइट। किसी भी कंट्री के लिए, सोसाइटी के लिए एक अच्छी बात नहीं है यार। तो क्या मतलब री एग्ज़ाम होगा, क्या फिर से एग्ज़ाम होगा? क्योंकि यार तुम मेरी बातों पे विश्वास मत करो, तुम खुद जाके देख लो यार कि यार कितने लार्ज स्केल पे इसका चीटिंग चल रही थी। मतलब बंदे यार ब्लूटूथ यार थोड़ा सा पढ़ ही लिए होते हैं यार, 10 लाख रुपए बच जाते और थोड़ा सा नॉलेज भी हो जाता। मतलब दिस इज़ नॉट राइट यार, सीरियसली। मतलब एक तरह से तुम दूसरे का टाइम ख़राब कर रहे हो, मेहनत ख़राब कर रहे हो। चलो मेहनत तो यूज़ भी आ जाएगा, टाइम ख़राब कर रहे हो, मनी ख़राब कर रहे हो। टाइम ख़राब कर रहे हो, हम पढ़ रहे हैं तो टाइम तो जा ही रहा है ना। आज 1 अगस्त हो गया, फिर कल 2, टाइम तो रिटर्न नहीं होगा। मनी मतलब हमें इतना सारा चीज़ें बुक ख़रीदना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, कितने सारी चीज़ों को एक्यूमुलेट करना पड़ता है, देन वी स्टडी, राइट। सो ऐसी चीज़ें यार सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है यार। और अभी तक तो ऐसा कोई भी नहीं नोटिस आया ऑफिशियल कि क्या होगा, ये फिर से एग्ज़ाम होगा, री एग्ज़ाम होगा। या री एग्ज़ाम होता फिर पढ़ने का वो चार्म नहीं रह जाता है। क्योंकि यार तुम एक बार किसी चीज़ को डिवोशनली करते हो, बार बार हो तो क्या है यार, फिर से कहीं वो ना हो जाए। वो जो एक एक्साइटमेंट होता है किसी चीज़ को करने का, पहली बार में कोई तुम नया बुक परचेस करते हो, उसको फर्स्ट टाइम रीड करने में जो क्यूरियोसिटी होती है, क्या वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टाइम होती है? क्या नहीं होती, यूजुअली नहीं होती है, राइट। सो यार इट्स नॉट राइट। मतलब एक मजाक है यार कि तुम यार मतलब ऐसे यार, मतलब ये सब चीज़ें तुम करके यार लिटरली दूसरे की लाइफ को बर्बाद कर रहे हो, एंड यू डोंट हैव द राइट टू डू सो। मतलब तुम्हें ये अधिकार किसने दिया? अरे यार अगर तुम 10 लाख कहीं और इन्वेस्ट कर देते, तुम मनी से मनी बना लेते। अब तुम जॉब में 25-26 हज़ार मिल रहा है, मतलब ठीक है यार। तो अगर तुमने जॉब ले भी लिया, लेखपाल कैसा काम है यार, कैलकुलेशंस चाहिए, दिमाग लगाना, तुम फिर कैसे सरवाइव करोगे? मान लो यार, अब जैसे मैंने पढ़ा, नॉलेज किया कि हाँ कैसे कितना क्या होता है, कैसे अब कैलकुलेशन किया, नाउ आई कैन कैलकुलेट द थिंग्स, अंडरस्टैंडिंग बड़ी। अब जो बंदा पैसे के दम पे आया वो कैसे करेगा? मतलब अब लेखपाल बनने के बाद भी तुम्हें एक एग्ज़ाम देना होता है, उसको भी क्लियर करना होता है, उसके बाद तुम परमानेंट होता है। अगर उसको तुम क्लियर नहीं करते हो, यू विल गेट अबॉर्ड फ्रॉम द जॉब, राइट। सो यार इस मानसिकता, ये एक मानसिकता है ना
ये एक मेंटलिटी होती है कि यार किसी तो बस जॉब मिल जाए, जॉब से यार जॉब की कमी नहीं है देखा जाए तो। जॉब क्रिएट यार, अब जैसे गवर्नमेंट सेक्टर है, मान लो ठीक है 8000 पोस्ट है भाई, सबको गवर्नमेंट जॉब तो नहीं मिल सकता ना। तो जो जेन्युइनली मेहनत कर रहा है यार उसको लेने दो ना, तुम क्यों बीच में उंगली कर रहे हो। जो ठीक है यार, अब सबको एक ही काम क्यों करना है। ठीक है तुम्हारे पास 10 लाख रुपए हैं तो कहीं इन्वेस्ट करो, कुछ बिजनेस करो, या ऐसा पढ़ाई में ही लगा दो, एक अच्छे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करो जिससे तुम भी सिलेक्ट हो सको। फोकट में किसी को या 10 लाख रुपया दे रहे हो, तुम्हारा 10 लाख तो गया और पकड़े गए अलग से, कुछ रिजल्ट क्या मिला, जीरो। गॉड। और यार तुम लेखपाल के लिए 10 लाख दे रहे हो, मान लो कोई डॉक्टर बनते हैं तो 10 लाख देते हैं यार, ऐसे डॉक्टर के लिए तो ज़्यादा इनकम ये होगी ना, ये उसमें 10 लाख नहीं होगा। तो सी ग्रुप के लिए 10 लाख कहने का मतलब ये है कि यार ऐसे मान लो तुम कोई अभी जैसे मध्य प्रदेश में बहुत सारे बंदों का ऐसे ही पास कर दिया है, MBBS बंदे वो, मतलब समझ रहे हो, वो आगे चल के उनके नाम क्या है, DR डॉक्टर लगने वाले, एंड दे आर गोना ट्रीट यू। वो किस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे यार बताने की ज़रूरत नहीं है ना। कितना देख रहे हो क्या हो रहा है, मतलब या एक चीज़ तो है कि यार ओवर पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन भी एक बहुत बड़ा रीज़न है यार। खाना तो सबको चाहिए ना, तो ऐसे भीड़ बकरियों की तरह तो बच्चे इस दुनिया में आ रहे हैं। ये एक मैं नहीं कर रहा हूँ, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि यार मोस्ट ऑफ द चाइल्ड्स आर अनप्लैन्ड, मोस्ट ऑफ द चाइल्ड आर अनप्लैन्ड, प्लैन्ड नहीं है, वो रैंडमली आ रहे हैं। सो यार थोड़ा यार सुन के बुरा लगा, और काफ़ी मतलब चीज़ें बहुत ही क्लियर है, मतलब बहुत ही लार्ज स्केल पे चीटिंग हुई है, बहुत ही लार्ज स्केल पे। इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन यही है कि री एग्ज़ाम कराओ, और री एग्ज़ाम कराओगे तो उसमें भी नहीं भी तो कम से कम 2 महीने सब चीज़ों को अरेंज करने में, हर चीज़ दिस दैट, क्योंकि यार ये एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारा मैन पावर भी तो चाहिए। 2-2.5 लाख बंदे हैं यार, 2-2.5 लाख बंदों के सेंटर्स अरेंज करना, डेट डिसाइड करना, इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि यार हर चीज़ कोई एक एग्ज़ाम के साथ दूसरे एग्ज़ाम क्लैश ना करे, तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, देन एक एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाता है, राइट। ऑफलाइन एग्ज़ाम है, ऑनलाइन में नहीं है कि यार ऑनलाइन में एग्ज़ाम कंडक्ट कराना समहाउ इजी है एज़ कम्पेयर टू ऑफलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराना, राइट। और यार ऑफलाइन में ये भी होता है कि यार क्योंकि एक पेपर कितने सारे लोगों से होके गुजर रहा है, इन बिटवीन कौन क्या गुल खिला रहा है, यू डोंट नो, नोबडी नोज यार, राइट। सो क्या री एग्ज़ाम होगा कैंसिल, मुझे लगता है कि यार जिस लार्ज स्केल पे ये चीटिंग हुई है, और इसका एक ही सॉल्यूशन है कि यार कैंसिल ही करना ज़्यादा बेहतर होगा। वेल मेरे कहने से तो कुछ होगा नहीं, ये तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी और UPSSSC डिसाइड करेगा, लेकिन लेट्स सी क्या होता है यार। लेकिन दिस इज़ वेरी सैड, दिस इज़ समथिंग pathetic to see, watch or listen that this kind of things even happening in 2022. This is horrible. So guys, क्या ये यार तुम्हें क्या लगता है, क्या लगता है कि इसका क्या सॉल्यूशन है, क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, मतलब क्या करना चाहिए कि यार कि हाँ मतलब एक सही एक आउटकम आ पाए। अपना ओपिनियन भी कमेंट बॉक्स में शेयर करो, जिससे देखते हैं
मेजॉरिटी की क्या ओपिनियन है, जिससे एक बेहतर डिसीजन लेने में हेल्पफुल होगा, राइट। सो गाइज, अच्छा लगा यार तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर करो यार, और लाइक भी करो। दिस इज मी signing off from this video. Take care of yourself. Have a great day.